नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित हितेश शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे धनत्रयोदशी के बारे में, यानी धनतेरस के बारे में, जो दीपावली से 2 दिन पहले पड़ती है। अब धनतेरस के दिन कई लोग कुबेर महाराज की पूजा करते हैं, कई लोग माता महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और गणेश जी के साथ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में इन सभी पूजनों का वर्णन भी मिलता है और जो है ये बहुत लाभकारी भी होती हैं। आज धनतेरस के दिन जो विशेष उपाय करना है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी नारायण समुद्र मंथन के समय धनतेरस के दिन ही हाथ में अमृत का जो है कलश लेकर के बाहर आए थे। तो अमृत कलश जिनके हाथ में था और जो आरोग्य देने वाले देव कहे जाते हैं, ऐसे धन्वंतरी नारायण की आज प्राकट्य तिथि है, आज उनका जन्मदिन है। इसलिए धनतेरस का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और धनतेरस के दिन 10 प्रकार की लक्ष्मी की कामना की जाती है। 10 प्रकार की लक्ष्मी में एक तो धन तो लक्ष्मी है ही है, आरोग्य भी लक्ष्मी मानी जाती है, क्योंकि पैसा बहुत हो पर स्वास्थ्य अच्छा न हो तो भी जीवन जीने की मजा नहीं आती है। इसलिए स्वास्थ्य भी लक्ष्मी है, घर की पत्नी भी लक्ष्मी मानी गई है और संतानों का होना ये भी लक्ष्मी है, विद्या रूपी लक्ष्मी है, ज्ञान रूपी लक्ष्मी है। बहुत सारी 10 प्रकार की लक्ष्मियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, 10 विध लक्ष्मी। तो धनत्रयोदशी के दिन 10 विध लक्ष्मी की कामना माता महालक्ष्मी जी से की जाती है और गणेश जी के साथ उनकी पूजा करने का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। केवल लक्ष्मी जी की पूजा करना तो अच्छी बात है ही है, विघ्नहर्ता गणपति महाराज के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी जहाँ पूजित होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ, ये दो इनके बेटे हैं, शुभ लाभ, और रिद्धि सिद्धि उनकी 2 पत्नियाँ हैं, तो वे भी साथ में आकर के जो है विराजित हो जाती हैं। तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। ये सभी दर्शकों को आपको ध्यान रहे, इसलिए मैं आपसे जो है निवेदन कर रहा हूँ या आपको जो है बता रहा हूँ, और एक विशेष उपाय भी आपको मैं बता रहा हूँ। धनतेरस के दिन आपको सुबह एकदम कंप्लीट नहा धो के आप जब रेडी हो जाएं, जब तैयार हो जाएं, तब आपको स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने हैं। उन वस्त्रों में यदि पीले रंग के वस्त्र हों तो बहुत अच्छी बात है। यदि पीले रंग के वस्त्र आप नहीं पहन पा रहे हैं तो सफ़ेद रंग के पहनिए। अगर वे भी आपके पास उपलब्ध नहीं हैं तो एक बात ध्यान रखिए, काले रंग के कपड़े आप न पहने, बाकी कोई भी रंग चलेगा। रंगों का भी विशेष महत्व होता है। सफ़ेद जो है शांति देने वाला होता है, पीला रंग जो होता है वो धन देने वाला माना जाता है, सफलता देने वाला माना जाता है। तो अगर आपके पास काले रंग के वस्त्र हैं तो उस दिन मत पहनिए पूजा में। फिर क्या करना है, सुबह आपको जो है एक मिट्टी की छोटी सी जो है मटकी लेनी है, मिट्टी की छोटी सी मटकी लेनी है और उस मटकी के अंदर आपको अपनी मुट्ठी से 1.25 मुट्ठी उसके अंदर साबुत मूंग डालने हैं। साबुत मूंग 1.25 मुट्ठी उस मटकी के अंदर आपको डालने हैं। फिर उस मटकी के अंदर 1 रुपये का सिक्का डालना है, 1 रुपये का, 2 रुपये का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, एक सिक्का डाल देना है। सिक्का डालने के बाद उसमें 1 हल्दी की गांठ डालनी है, ठीक। और आपके पास यदि कौड़ियाँ हो, कौड़ियाँ आती ना, अगर आपके पास कौड़ियाँ उपलब्ध हों तो सोने पे सुहागा है। कहीं पे भी मार्केट में भी आपको कौड़ी मिल जाएगी, आप प्रयास कीजिए। अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं तो 5 कौड़ियाँ उसके अंदर डालिए, नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए। अखंड वाली कौड़ी होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 5 कौड़ियाँ उसके अंदर डालिए और फिर उस मटकी का जो मुंह है उसे लाल वस्त्र से बांध दीजिए और उस मटकी को धनतेरस के दिन जो है नमक का आसन दे करके, नीचे धरती पर नमक का आसन देना है, नमक छिड़कना है, उसके ऊपर उस मटकी को रखना है। इस मटकी को आप अपने घर के मंदिर के पास भी रख सकते हैं और आप अपने जो है किचन में जहाँ पानी का मटका रखा जाता है, जहाँ पितरों का निवास माना जाता है, उस स्थान पे भी आपको जहाँ अच्छी जगह लगे रख सकते हैं, ठीक है। या तो किचन में रखिए पानी के पास,
या तो फिर जो है मंदिर के पास रख दीजिए, आपके घर के पास, जहाँ आपको सुविधा हो, इन दोनों जगहों में से रख दीजिए। और फिर आप अपने घर के जो भगवान हैं, आपके घर में जो भी देवता हैं, तो लड्डू गोपाल हैं, माता रानी, जो भी आपके घर में हैं, उनकी जब आप सुबह आरती करते हैं उस समय आप उस मटकी की भी आरती करिए और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी का इस मटकी के अंदर ध्यान करिए और फिर इस मटकी की भी आरती कीजिए। उसी प्रकार फिर आपको मटकी रख देनी है। अगर आपके पास लक्ष्मी जी का कोई भी स्तोत्र है, कोई भी मंत्र है, आपके गुरु जी से मिला है या कहीं आपने पढ़ा है या आप हर रोज कर रहे हैं, तो गणेश जी का, लक्ष्मी जी का पाठ, स्तोत्र का पाठ, मंत्र का जप वगैरह वहाँ बैठ करके आप करिए और फिर वहीं मटकी को रहने दीजिए। जब शाम हो जाए तो शाम को आपको अपने घर में उस मटकी की फिर से शाम को आरती उतारनी है। जैसे शाम को हमारे घर में धूप दीप होता है, जैसे मंदिरों में आरती होती है, उसी प्रकार शाम को भी सभी के घर में दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो उस समय शाम को भी इस मटकी की आरती कीजिए लक्ष्मी और गणेश का स्वरूप मान करके, और फिर इस मटकी को आपके पूरे घर में आपको घुमाना है। पूरे घर में आपको इस मटकी को घुमाना है इस भावना से। ऐसी भावना नहीं कि नकारात्मक ऊर्जा इस मटकी में आ जाए और फिर, ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि गणेश और लक्ष्मी जी का आवाहन हमने इसके अंदर किया है, भावना से किया है। आपको पंडित जी को बुलाएंगे तो वो मंत्रोच्चारण पूर्वक कर देंगे। अब पंडित जी को नहीं बुलाएंगे तो आप अपनी भावना से इसके अंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की कल्पना कर लीजिए। और इसकी, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारे द्रव्य डाले हैं जो लक्ष्मी का आकर्षण करने के लिए जो है बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आप अपने पूरे घर में उस मटकी को घुमाइए, एक एक कमरे में घुमाइए, ठीक है। किचन में घुमाइए, बेडरूम में घुमाइए, अपने जो ड्राइंग रूम है उसमें घुमाइए, और सब जगह उस मटकी को घुमा करके, और फिर आपको रात को उस मटकी को अपने घर की छत पे रख देना है, ठीक है। यदि आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपके घर की जो बालकनी है उस बालकनी में उसको रख देना है, और फिर उस माता महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी कि हे माँ, आप ऐसी कृपा करें कि आप हमारे घर के अंदर बरकत का, और हमारे घर के अंदर जो पैसे आ रहे हैं वो खर्च करने पर भी बचें, खर्च करने पर भी हमारे पास पैसे बचे रहें, ऐसी आप हमें बरकत दें। इसलिए जो है हमने आपका आह्वान किया है और आपको जो है प्रेम से आपकी पूजा की है धनतेरस के दिन। इस प्रकार से माता रानी को प्रार्थना करके और फिर आप अपने छत पे या अपनी बालकनी में इस मटकी को रख दीजिए। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह जब आप जगते हैं तब स्नान करके पवित्र होकर के उस मटकी के अंदर जो आपने 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ और जो गोमती चक्र रखे थे, उन सभी को आपको एक लाल रंग के रुमाल में उसको पोटली बना लेनी है। और जो मूंग के दाने थे आपने जो अंदर डाले थे पहले आसन देने के लिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी का आसन देने के लिए मूंग के लिए जो मूंग के दाने रखे थे आपने, वे मूंग के दाने आप कबूतर वगैरह जो पक्षी हैं उन्हें, पंछियों को खिला दीजिए। और ये मटकी जो है वो किसी भी बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं, उस मटकी का इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। और एक लाल रंग की, और जो आपने अपनी मटकी के ऊपर जो लाल रंग का जो कपड़ा बांधा था उसकी पोटली बना लेंगे तो भी चलेगा। और जो सिक्का डाला था, हल्दी की गांठ डाली थी आपने, और जो भी इसके अंदर कौड़ियाँ डाली थी, वो सभी चीज़ें आपको पोटली बना करके आपके घर में जहाँ आप कैश रुपये रखते हैं उस जगह आपको इस पोटली को रख देना चाहिए। और समय समय पर आपको उस पोटली को धूप देना चाहिए। धूप यानी उसके ऊपर अगरबत्ती धूप आप करते हैं तो उसे उसके ऊपर भी घुमा लेना चाहिए, जिससे कि वे जो है एनर्जाइज रहे, वे सकारात्मक ऊर्जा से सक्रिय रहे। तो इस प्रभाव का भी बड़ा भारी महत्व है। और ये सभी जो चीज़ें हैं वे मिट्टी की जो मटकी है वो धरती का स्वरूप मानी जाती है, और मूंग जो हैं वो बरकत का स्वरूप माने जाते हैं। हल्दी की गांठ और कौड़ियाँ जो हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं घर के अंदर लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि और बरकत, इन सभी को लेकर के आने वाली चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये उपाय हमारे पूर्वजों ने, हमारे प्राचीन देहाती लोगों ने जो है बहुत अपनाए थे। आज भी देहातों में ये सब उपाय देखे जाते हैं।
और आप भी विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता का स्मरण करके इन सभी उपायों को करें और लाभान्वित हों, यही शुभकामना है। और एक विशेष निवेदन है कि आप मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो की लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो पाएं और आपको इसका पुण्य मिल पाए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।